योगी सरकार के दो ऐसे आईएएस अफसरों की बात आज मैं करूंगा जो कोर्ट का आदेश नहीं मानते, ठेंगा दिखा देते हैं और जिनकी औकात ऐसी है कि वह हमेशा भारी रहते हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, वह कटहल के लाशे की तरह चिपक जाते हैं। हम दोनों का नाम बताएंगे और कोर्ट ने उन्हें तलब किया है अवमानना के मामले में। कोर्ट उन्हें जेल भी भेज सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमारे आदेश का पालन नहीं किया, यह मामला अवमानना का है, इसलिए 29 जून को आओ और कोर्ट में बताओ कि हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, जुर्रत कैसे हुई। लेकिन यह दोनों अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं होता। कारण कि सैया भय कोतवाल के संरक्षण में रहते हैं। जैसे काशी में भैरव बाबा हैं, भैरव काशी के कोतवाल, तो जो भी आएगा वो पहले भैरव बाबा का दर्शन करेगा, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वहाँ के एडीजीपी हो, कमिश्नर हो, डीएम हो, जो भी आएगा पहले काशी के कोतवाल के सामने मत्था टेकेगा, तभी उसकी कुर्सी सही सलामत रहेगी। क्या असलियत है मैं नहीं जानता, लेकिन काशी के कोतवाल का इतना महत्व, इतना दबदबा है कि कोई उसे इग्नोर नहीं कर पाता। अब चलिए भैया, दोनों अधिकारियों पर आते हैं सीधे सीधे। मैंने कटहल के लाशा की बात बताई, ऐसा चिपकता है ना, अगर काटने जाएंगे और अगर सरसों का तेल आप नहीं लगाएंगे तो ये छूटेगा ही नहीं, कितना भी आप रगड़ेंगे छूटेगा नहीं। आप उसमें मोबिल लगाएंगे, डीजल लगाएंगे, पेट्रोल लगाएंगे, हाथ में सैनिटाइजर वगैरह का तो कोई असर नहीं होगा। तो यह दो अधिकारी ऐसे चिपक जाते हैं। बहन जी के यहाँ भी चिपके थे। भोजपुरी की एक दो लाइनें हैं, प्रीति में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा। प्यार में झांसा नहीं चलता है। और प्यार करा ऐसन जैसन कटहल का लाशा। कटहल फाइबर युक्त है और इस समय काफ़ी अच्छा है। कोरोना काल में लोगों ने कटहल खाना काफ़ी पसंद किया है। जब मीट वगैरह से लोग दूरी बना लिए तो कटहल में ही उसका आनंद लिए, उसकी बोटी बोटी काट करके ऐसे इतना टुकड़ा। चलिए भैया, मैं शाकाहारी हूँ लेकिन कटहल खाता हूँ। कटहल का अचार, कटहल की सब्जी, कटहल का कोवा। बालेश्वर थे, जब कटहल का कोवा तू खैबा तई मोटका मुंगरवा का हुई। जो भोजपुरी जगत के हैं वह लोग अच्छे, बालेश्वर अब नहीं रहे। तो इस तरह से दोनों अधिकारियों की बात बता रहे हैं और दोनों अधिकारियों ने सैयद अजमत हुसैन को निलंबित कर दिया। यह निलंबन हुआ था 2017 में। मामला है सूचना निदेशालय का। ये साहब हैं उप निदेशक सैयद अजमत हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सूचना विभाग में थे और दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर से इनका निलंबन हो गया। और हुसैन साहब पूछते रह गए कि साहब हमारा कसूर क्या है, हमको क्यों निलंबित किया गया है। कसूर भी नहीं बताया गया। दिमाग खराब है तुम्हारा, निलंबन हो गया तो हो गया, चल तट फड़। ऐसे ही अधिकारियों का होता है। निलंबन हो गया, बेचारे आरटीआई लगाए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 6(1) का प्रयोग किए, पूछते रह गए यहाँ वहाँ सब, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब इस मामले को लेकर के अब दोनों अधिकारियों का नाम है, एक तो बलिया के निवासी हैं, सपा बसपा में भी इनका काफ़ी अच्छा दबदबा रहा। ग्रेटर नोएडा में यह उस नोएडा अथॉरिटी में डीसीओ रहे, एडीएम रहे। यह पीसीएस से जो प्रदेश प्रांतीय प्रशासनिक सेवा है उससे यह भारतीय प्रशासनिक सेवा में इनका हुआ। यह गए हैं 2019 में। नाम है इनका शिशिर सिंह। दूसरे अधिकारी हैं नवनीत सहगल, एक बड़ा नाम है, सरकार जिसकी और सिक्का चलेगा नवनीत सहगल का। नवनीत सहगल साहब उसमें बड़े अधिकारी थे, सचिव, प्रमुख सचिव थे और इनका निलंबन हुआ हुसैन साहब का। हुसैन साहब पूछते रह गए, कोई असर नहीं हुआ। हुसैन साहब थक हार करके जाते हैं उच्च न्यायालय में। सरकारें जिसको चाहें उसको बना दें, जिसको चाहें बड़ा प्रभार दे दें, कोई सांस नहीं लेता है। स्पाइनललेस हैं, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे तो अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से जबरन रिटायर्ड कर दिया गया, जबरन सेवा निवृत्ति दे दी गई कान पकड़ करके, अमिताभ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी करने लायक नहीं हो, कान पकड़ करके बाहर। और अमिताभ कहते हुए चले जाएंगे गलियाए चौबारा, ऐसे करके।
तो अमिताभ साहब कैट में गए हैं, इस पर भी हम फिर वीडियो करेंगे। कैट ने जवाब मांगा है, 8 सप्ताह का समय मांगा था सरकार ने। अमिताभ ने कहा कि नहीं साहब कम दीजिए समय इनको। कैट लखनऊ में सुनवाई हो रही है, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट। चलिए हम दोनों अधिकारियों पर आते हैं। 17 मई 2017 को निलंबित कर दिया गया हुसैन साहब को। हुसैन साहब पूछते रह गए, सब बेकार। और उसके बाद यह जाते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया इनको, नवनीत सहगल और शिशिर सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा 2021 अप्रैल 2021 में, लेकिन अभी तक इनका जवाब नहीं आया। अब यह मामला अवमानना का हो गया। अवमानना क्या होता है और अवमानना में कोर्ट कर क्या सकता है? अवमानना का मतलब हुआ कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ। कोर्ट उनसे पूछेगा कि आप उपस्थित होकर के यह बताओ कि न्यायालय के आदेश का सम्मान क्यों नहीं किया गया। न्यायालय के प्रतिष्ठा का सम्मान जहाँ गिरता है, वहाँ जहाँ सम्मान न्यायालय की प्रतिष्ठा जहाँ प्रभावित होती है, उसके आदेश का पालन नहीं होता है, उस मामले में न्यायालय अवमानना के रूप में इसे लेता है और उनके ऊपर कार्रवाई करता है। न्यायालय के निर्णय की अवहेलना ही अवमानना कही जाती है। अब चलिए साहब, इस अवमानना को लेकर के लखनऊ खंडपीठ ने इन्हें तलब किया है और यह 29 तारीख को पहुंच करके बताएंगे कि हमने आदेश का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया और न करने के कारण क्या थे? न्यायालय ने यह कहा कि अगर नहीं किया तो उसका कारण बताया होता। व्हाट इज रीजन अबाउट दिस मैटर, बताया क्यों नहीं? तो नहीं बताया। अब इसके कारण इन्हें तलब किया गया है। अब इसमें न्यायालय कर क्या सकता है? सवाल यह भी उठेगा कि न्यायालय अवमानना के मामले में करेगा क्या? न्यायालय बड़ी दुर्गत करता है। न्यायालय को अधिकार है जेल भेज देगा। और ऐसे तमाम अवमानना के मामले हुए हैं। न्यायालय जबकि कभी कभी अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करता है। जैसे न्यायालय यह नहीं कर सकता कि पीठ करके उधर खड़े हो जाइए, दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए, ये सब भी होता है। और न्यायाधीश, बहुत से न्यायाधीश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लटक करके, मैंने कई बार बताया, ऐसे जाया जाता है, ऐसे लटक करके आप जाएंगे उनके पास। यह भी है, मैं लटक करके नहीं गया तो मेरे ऊपर एक बार जज साहब उखड़ गए, तो हम भी देखे, हमने कहा बहुत करेगा तो जेल भेजेगा, लेकिन बेटा तुम्हारी आत्मा मर जाएगी तो कल से करोगे क्या? तो हम भी लड़ गए। तो अब जज साहब को लगा कि बंदा सामान्य नहीं है। हमने भी उनको नियम बताया और कहा जज साहब कल आपकी शिकायत हम उच्च न्यायालय को करेंगे और हड़ताल की वजह से हम प्रभावित नहीं हैं। तो जज साहब ऐसे इतना तेज डांटा हमको, इतना तेज डांटा, हमने वैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं किया था। वकील साहब लोग खुश थे कि आज भेंट हो गई है, आज दुबे महाराज को पता लग जाएगा। रोज़ हम लोगों के हड़ताल पर चापते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो आज इनको पता लग जाएगा, सीजीएम साहब इनको जेल भेजेंगे। हमने कहा ठीक है जी सीजीएम साहब, लेकिन सीजीएम साहब को भी कानून से ऊपर नहीं ना। सीजीएम साहब न कानून से ऊपर सीजीएम है, न कानून से ऊपर जेएम है, न कानून से ऊपर जिला जज हैं, न ही कानून से ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान लोग हैं। लेकिन अब यह है कि अपने अधिकार को जानने की ज़रूरत है और अपने अधिकार पर उनसे विनम्रता के साथ बात कहने की ज़रूरत है। हम दो हाथ करने, लड़ाई करने थोड़ी गए हैं कि हम उनको जैसे वह कहेंगे वैसे ही हम पेश आएंगे, लेकिन वो अभी अपनी औकात में आ जाएंगे, कारण कि देश का मालिक गया है उनके कोर्ट में और मालिक के साथ वह दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मालिक के साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आएंगे, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो यह दोनों अधिकारी हैं, नवनीत सहगल 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। और सरकारें चाहती हैं, शशांक शेखर एक थे, वह आईएएस नहीं थे, मायावती ने उनको सर्वोच्च प्रभार दे दिया और सारे आईएएस पर वह उनकी मीटिंग लेते थे, उन पर राज करते थे। कल्याण सिंह ने शुरुआत किया था। एक डॉक्टर शुक्ला साहब थे, डॉक्टर थे, कल्याण सिंह ने उनको आईएएस बना दिया। भैया राजा जिसको चाहेगा, जो चाहेगा वह बना देगा। इन गंदे लोगों ने सूचना आयुक्त बनाया है, ऐसे ही लोगों को, सारे गंदे लोगों को, एक की बात मैं नहीं करता, एक से एक सकल रणधीरा सब ने आयुक्त बनाया। धरतीपुत्र ने बनाया, बबुआ जी ने बनाया, बुआ जी ने बनाया, महाराज जी ने बनाया, सब एक से एक। अभी इस समय देखिए ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां चल रही हैं, नियुक्ति की जा रही है। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी, गुरऊ की होगी, कतवारू की होगी, खरभान की होगी, भरभान की होगी,
ऐसे ही लोगों की होगी जिन्हें उस विषय का तनिक भी ज्ञान नहीं होगा। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठेंगे, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। भैया हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे सेट करेंगे? एक बार तो देख लो ना कि तुम्हारे कार्यकर्ता का हुनर कितना है, इस मामले में उसका पक्ष कितना प्रभावी है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, इस क्षेत्र में उसने योगदान कितना किया है। यह नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे कि अधिक से अधिक सेट करना है। वोट बैंक की राजनीति ने पॉलिटिशियन को पागल बना दिया है। सबसे अधिक अगर देश का नुकसान किया है तो इन लोगों ने किया है। यह अच्छे लोगों को नहीं पूछेंगे। अच्छे लोग जो अब ऐसे ही गंदे लोग कुलपति बनेंगे, जो ऐसे ही तमाम फर्जी नियुक्तियां करेंगे, चाहे वह बुंदेलखंड में हो, चाहे वह सिद्धार्थनगर में हो, ऐसे ही करते रहेंगे। अगर इनके आय की संपत्ति की जांच करा दिया जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरह से इन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है पैसा लेकर के, किस तरह से पीएचडी कराई जाती है, किस तरह से शोषण होता है। तमाम ऐसे प्रोफेसर हैं, एक अक्षर नहीं पढ़ाएंगे, दिन भर नमो करेंगे, दिन भर जय 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 अखिलेश करेंगे। ऐसे ही गंदे लोग हैं। ऐसे लोगों से लड़ेगा कौन? किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, लेकिन लड़ेगा वही जो अपने शुचिता पूर्ण संस्कार को प्रस्फुटित करेगा, सीना ठोक करके बिना किसी भेदभाव के इस पर बात करेगा। तो इस अवमानना के मामले में 29 जून को क्या होता है तो समय ही बताएगा, लेकिन कोर्ट का चाबुक चला है और चाबुक ठीक से लगेगा। इन्हें भी परेशानी इस पर होगी, सेटिंग कर रहे होंगे, कुछ करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तलब किया है और उस दिन का इंतजार करिए कि कोर्ट इन पर क्या करता है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।